हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हूँ 5 नए नोटिफिकेशंस। आप में से जो भी स्टूडेंट्स जून 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशंस के लिए अपीयर करेंगे, आपके एग्जाम्स और आपके एग्जाम फॉर्म के बारे में खास जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स की इग्नू से डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, उन सभी के लिए खास जानकारी दी जाएगी। साथ ही दोस्तों, आपके असाइनमेंट सबमिशन के लिए इग्नू की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी की गई है, उसके बारे में बात करेंगे। सो दोस्तों, वीडियो को पहली फुर्सत में लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने के साथ साथ आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में फेसबुक पे और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। पहले चलते हैं दोस्तों, इग्नू की तरफ से 2 नोटिफिकेशन रिलीज किए गए हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे इग्नू की तरफ से एक ऑफिस ऑर्डर रिलीज किया गया है, जिसमें बताया है कि इग्नू के सभी स्कूल्स, सभी रीजनल सेंटर्स, सभी ऑफिसेज, सभी रीजनल इवेल्युएशन सेंटर्स 19 और 20 अप्रैल को बंद रहेंगे। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लिए गए हैं इग्नू की तरफ से। इसके अलावा एक और नया सर्कुलर भी जारी किया गया है, सो आप चाहें तो इन दोनों को पढ़ सकते हैं। बेसिकली इग्नू की तरफ से उनके ऑफिसेज को 2 दिन के लिए बंद रखा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, दिल्ली में जैसे आपने सुना होगा कि 6 दिन के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो आप में से जो भी स्टूडेंट्स दिल्ली रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं, दिल्ली 1, दिल्ली 2, दिल्ली 3, तो आप सभी स्टूडेंट्स अपने स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर विजिट ना करें। अभी चलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। आप में से जिन भी स्टूडेंट्स ने अपने असाइनमेंट सबमिट किए थे, अगर आपके मार्क्स आपके ग्रेड कार्ड में शो नहीं कर रहे हैं, तो आप अपना असाइनमेंट प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल सबमिशन स्टेटस वाला पेज ओपन करके अपना सबमिशन स्टेटस ज़रूर चेक कर लीजिए। अगर आपका सबमिशन स्टेटस यहाँ पे शो नहीं कर रहा है और आपके मार्क्स भी आपके ग्रेड कार्ड में अपडेट नहीं किए गए, तो फिर आप अपने रीजनल सेंटर को ईमेल कर दीजिए कि आपके असाइनमेंट का सबमिशन स्टेटस भी शो नहीं कर रहा है और आपके मार्क्स भी आपके ग्रेड कार्ड में अपडेट नहीं किए गए। हालांकि आप अपने असाइनमेंट सितंबर या फिर अक्टूबर में ही जमा करवा चुके। साथ ही ईमेल करने के टाइम पे आपके पास में जो आपकी सबमिशन स्लिप है उसे भी अटैच कर दीजिएगा। अगर फिर भी आपके मार्क्स अपडेट नहीं होते हैं, तो आप अपने असाइनमेंट एक बार फिर से जमा कर सकते हैं। आप में से जिन भी स्टूडेंट्स को अपने असाइनमेंट्स के लिए सोल्ड असाइनमेंट पीडीएफ चाहिए, वो सभी स्टूडेंट्स मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके अपने असाइनमेंट्स के लिए सॉल्यूशन पीडीएफ मुझसे परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो दरभंगा रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं। जैसे कि आपके रीजनल सेंटर की तरफ से पहले बोला गया था कि आपको अपने असाइनमेंट ऑफलाइन जमा करवाने होंगे, लेकिन अभी कोविड-19 सिचुएशन की वजह से दरभंगा रीजनल सेंटर की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि आप अपने असाइनमेंट ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं गूगल फॉर्म के जरिए। दोस्तों, ये आपके असाइनमेंट के लिए कवर पेज रहेगा, आपको यही कवर पेज अटैच करना होगा। जैसे कि पहले दिल्ली 1 रीजनल सेंटर की तरफ से भी कुछ इसी टाइप का कवर पेज दिया गया था, उसी तरीके से अब जो भी स्टूडेंट्स दरभंगा रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं, उन सभी को भी यही कवर पेज डाउनलोड करना होगा और आपको यही कवर पेज यूज़ करना होगा। आपको अपने असाइनमेंट्स ईमेल के जरिए जमा नहीं करने। अगर आप अपने असाइनमेंट्स दरभंगा रीजनल सेंटर की मेल आईडी पे मेल करते हैं, तो उन्हें चेक नहीं किया जाएगा और आपके असाइनमेंट जमा नहीं हो पाएंगे। इसलिए आप सभी को अपने असाइनमेंट गूगल फॉर्म के जरिए जमा करने होंगे और आपके असाइनमेंट की मैक्सिमम साइज रहेगी 1 MB। दोस्तों, 1 MB करना काफ़ी मुश्किल है, फिर भी आप चाहें तो इसके लिए ट्राई कर सकते हैं। साथ ही आपके रीजनल सेंटर की तरफ से कुछ अलग से इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि सबसे पहले आपको अपना इग्नू का आईडी कार्ड का एक कॉपी लगाना होगा। उसके बाद में ये एनेक्सर 1 रहेगा, जो कि आपका कवर पेज दिया गया है। इसके बाद में आपको अपना क्वेश्चन पेपर लगाना है। फिर बाद में आपके हैंड रिटन असाइनमेंट्स होंगे। जो आपके हैंड रिटन असाइनमेंट्स होंगे, उसके हर पेज में नीचे की तरफ बॉटम में आपको अपने इनरोलमेंट नंबर और अपना नाम लिखना होगा। पहले दिल्ली 1 की तरफ से बताया गया था कि आपको अपना नाम और इनरोलमेंट नंबर पेज के टॉप में लिखना है, लेकिन दरभंगा रीजनल सेंटर की तरफ से बोला गया है कि आपको अपने पेज के बॉटम में नाम और इनरोलमेंट नंबर लिखना होगा। इसके बाद में आपके असाइनमेंट सबमिशन के लिए यहाँ पे गूगल फॉर्म दिया गया है। दोस्तों, मैं आपको ये गूगल फॉर्म भी दिखा देता हूँ। आपके इस गूगल फॉर्म में सिंपली आपको अपना रीजनल सेंटर सेलेक्ट करना है, 46 दरभंगा। इसके बाद में आपको अपना प्रोग्राम कोड सेलेक्ट करना है, आपको अपने इनरोलमेंट नंबर इंटर करने होंगे, आपको अपना नाम लिखना है, फिर उसके बाद में आपको अपना कोर्स कोड यहाँ पे इंटर करना होगा, फिर अपना स्टडी सेंटर कोड यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। स्टडी सेंटर कोड सेलेक्ट करने के बाद में आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर के बाद में आपको अपनी ईमेल आईडी लिखने के बाद में आपसे पूछा गया है कि क्या आपके असाइनमेंट्स
आप अपने स्टडी सेंटर पे जमा करवा चुके या फिर नहीं। इसके लिए आपको यहाँ पे यस और नो में से एक को सेलेक्ट करना होगा। अगर आप अपने असाइनमेंट अपने स्टडी सेंटर पे हार्ड कॉपी जमा करवा चुके हैं तो आपको फिर से ऑनलाइन असाइनमेंट जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर इसके बाद में आप यहाँ पे ऐड फाइल को क्लिक करके अपने असाइनमेंट्स की पीडीएफ को यहाँ पे अपलोड कर पाएंगे। लेकिन आपकी पीडीएफ की साइज़ मैक्सिमम 1 MB तक होनी चाहिए। दोस्तों, अपनी पीडीएफ की साइज़ किस तरीके से कम करनी है या अपने असाइनमेंट्स की पीडीएफ किस तरीके से बनानी है, इसके लिए मैं पहले ही वीडियोस बना चुका हूं। आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उन वीडियोस का लिंक चेक कर सकते हैं और उन वीडियोस को देख के आप अपने असाइनमेंट की पीडीएफ बनाना सीख सकते हैं और असाइनमेंट की साइज़ किस तरीके से कम करनी है उसको सीख सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद में अभी बात करते हैं नेक्स्ट उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी और आपने 34th कॉन्वोकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कर दिया था। आपकी डिग्री जल्दी ही आपके घर पे बाय पोस्ट भेज दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, जिन भी स्टूडेंट्स की अभी लेटेस्ट डिग्री कंप्लीट हुई है, फरवरी और मार्च में एग्जाम्स देने के बाद में आपके ग्रेड कार्ड मतलब आपकी मार्कशीट और आपके प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी जल्दी ही आपको आपके एड्रेस पे मिल पाएंगे। जिन भी स्टूडेंट्स को उनकी मार्कशीट या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं मिल पाए, वो सभी स्टूडेंट्स इस पेज में अपने एनरोलमेंट नंबर डाल के अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। कहीं ऐसा ना हुआ हो कि आपकी मार्कशीट और आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट इग्नू को रिटर्न चला गया हो। रिटर्न जिन भी स्टूडेंट्स के हुए हैं उनका स्टेटस इस पेज में अपडेट किया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट नोटिफिकेशन है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो श्रीनगर रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, श्रीनगर रीजनल सेंटर की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें कुछ लगभग 3,500 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अपना स्टडी मटेरियल रीजनल सेंटर जाके कलेक्ट करना होगा। अभी बात कर लेते हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो जून 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशंस के लिए अपीयर करेंगे। दोस्तों, अभी तक इग्नू की तरफ से आपका एग्ज़ाम फॉर्म ओपन नहीं किया गया। हालांकि इसे मार्च के लास्ट वीक में या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में स्टार्ट कर देना चाहिए था, लेकिन अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया। जैसे ही आपके एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट किए जाएंगे आपको वीडियो के माध्यम से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। और साथ ही दोस्तों, जिस तरीके से अभी तक इग्नू की तरफ से एग्ज़ाम फॉर्म ओपन नहीं किए गए, इसी तरीके से ये लगता है कि आपके जून के एग्ज़ाम्स जो कि 15 जून से स्टार्ट हो सकते थे, क्योंकि इग्नू ने इससे रिलेटेड एक टेंटेटिव डेट शीट रिलीज़ की थी जिसमें 15 जून से एग्ज़ाम स्टार्ट होने चाहिए थे, उसे भी आगे अभी पोस्टपोन किया जा सकता है। सो दोस्तों, नई अपडेट्स के लिए आप चैनल पे जुड़े रहिए और टाइम पे वीडियोस देखते रहिए। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने के साथ साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।